आप सभी को राधे राधे। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। तब लग मोए पर केहु तुम भाई, सहे दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम रोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लग आवो सीतह देखी, हुई है काज मोह हरस विशेषी। यह कही नाय शबन कहूँ माता, चले हरस ही धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देकर लौट ना आऊँ, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूंद चढ़े हुताऊ पर। बार बार रघुवीर सभारी, तर केहु पवन तनहि बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायासी कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर बड़े वेग से उछले। जेहि गिर चरण देह हनुमंता, चले हु सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करिबाना, यही भांत चले हु हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत विचारी, ते मैनाक होए श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान तेहि पर साकर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनय मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जाति पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन की माता, पठयन आए कही तेहि बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कही पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कही सुधि प्रभहि सुनाबो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी कहा, श्री रामचंद्र जी का कार्य करके मैं लौट आऊँ और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूँ। तब तब बदन पेट हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कब निहु जतन देह नहीं जाना, ग्रसिस न मोहि कहिउ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुँह में घुस आऊँगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जान दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ना ले।
जो जन भरती बदन पसारा, कपितन कीन दुगन विस्तारा। 16 योजन मुक्ति ठयो, तुरत पवन सुत 32 भयो। उसने योजन भर 4 कोस में मुँह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया, हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। 7 योजन तेहि आनन कीना, अति लग रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पहट पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिर नावा। मोहि सुरन जिहि लाग पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब कर हूँ, तुम बलि बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चरी एक सिंधु महो रहई, करी माया नभ के खग गयहीं। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो के तिनके परछाहीं। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गहई चाहे सक सो न उड़ाई। यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई चल हनुमान कहे कीना, तासु कपट कपि तुर तहि चीन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मार मारुत सुत वीरा, बारिद पार गए मति धीरा। तहाँ जाए देखी बन शोभा, गूंजत चंचरी के मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देख मन भाए। शैल विशाल देखे एक आगे, तापर धाय चढ़े हो भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षियों और पशुओं के समूह को देखकर वे तो मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमान कछु कपि की अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई।
गिर पर चढ़ी लंक ते ही देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ ही बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि जहु पासा, कनक कोटि कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे चार दीवार का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदर यतना घना, चहु हट सुबट बीत चार पुर बहु विधि बना। गजबाज खच्चर निकर पद चर रथ बरूथन को गने, बहुरूप निश्चर यूथ अति बल सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेकों रूपों के राक्षसों के दल हैं, उन्हीं अत्यंत बलवती सेना वर्णन की करते नहीं बनती। बन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहई। नर नाग सुंदर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहई। कहूँ माल देह विशाल, शैल समान अति बल गर्जही। नाना कारण भी रही, बहुविधि एक कन तरजही। बागवन, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां शोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों की मन को भी मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं और एक दूसरे को ललकारते हैं। कर जतन भट कोटिन बिकट तन, नगर चहु दिस राक्षही। कहूँ महिष मानुष धेनु, खर अज खल निशाचर भक्षही। यही लागे तुलसीदास इनकी कथा, कछु एक है कही। रघुवीर सर तीरथ शरीरन, त्यागे गति पे हैं सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर के चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भी भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देख बहु, कपि मन कीन विचार। अति लग रूप धरो निशि, नगर करो पैसार। नगर की बहुसंख्य रखवालों को देखकर हनुमान जी के मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपिधारी, लंका चले हो सुमर नरहारी। नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कहे चलस मोहे निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी को स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली,
मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जानहि नहीं मरम सट मोरा, मोरे आहार जहाँ लगी चोरा। मुष्टिका एक महाकपिहानी, रुधिर बमन धरनी धन मानी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी।